आपको कैसे लगे ड्रोन शॉट कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। अभी देखते देखते जो धूप है वो यहाँ पे चली गई है, इस पहाड़ी से भी धूप जाने वाली है। अभी बोल रही थी कि ये जो कद्दू है ये सड़ा तो नहीं क्योंकि ये पेड़ पे है। और यहीं की साइड हमारा लकड़ी वाला किचन है। हेलो गाइज, हेलो हेलो, बाय बाय। ये काम वैसे मेहनत वाला है, पर अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो जो हमारी गाय है उनके लिए ठीक टाइम पे चारा पत्ती नहीं हो सकती। जो ये सूखी घास के पुले हैं ये मेरे को रस्सी पे लगा के यहाँ ऊपर पे ले जाना है इस वाले खेत में। और जो यहाँ के जो ये खेत हैं इनकी घास हम हर साल 3 पेड़ों पे लगाते हैं। यहाँ पे मम्मी जा रही थी और ये कुछ इतने पुले थे, लगभग 10 से 20 पुले होंगे। वैसे आपको मैंने अपना घर दिखा रखा है, पर आज आपको फिर से होम टूर कराते हैं। एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में इन उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रासी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। अभी दिन के 3 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो रही है ठीक अपने इधर वाले खेतों में जाने की। वहाँ की साइड कुछ न्यार हमने परसों लगाई थी, तो वहाँ पे 60-70 पूरे हमने परसों लगाए थे। और आज भी काफ़ी ज़्यादा न्यार है, तो वो भी एक पेड़ पे लगानी है। और ये न्यार हम स्टोर कर रहे हैं सर्दियों के लिए। राशि में हमारे 3 से 4 खेत हैं, जिनमें कि हमारी अब की बार राजमा बो रखी थी, तो उसी राजमा को निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और राजमा निकालते समय जो उन पे अवाड़ लगाए रहते हैं, जो सहारे लगाए रहते हैं, और उनको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो कल और आज का सुबह का पहर पूरा राशि में गया, क्योंकि हमारे 3-4 खेतों में राजमा लगा रखी थी। अभी भी वहाँ का काम पूरा नहीं हुआ है। अब 2-3 दिन बाद जब छुट्टियाँ फिर से पड़ जाएंगी, फिर वहाँ का काम भी निपटाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ज़्यादा काम में ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और आज देखो मधेश्वर घाटी की ओर से जो बादल हैं वो कितने ज़्यादा आ चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे हमारी सूखी घास है, तो उन्हीं खेतों में मेरे को जाना है। उस जगह का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उस जगह का नाम हुआ पाटा। तो ज़्यादातर 2-3 ब्लॉग में मैंने ऐसे ही बोला है कि सूखी घास के खेत, तो अब मैं पाटा बोलूँगा, जो डेली व्यूअर हैं वो समझ जाएंगे। अभी यहाँ से एक रास्ता जाता है ठीक सामने इस जगह पे, वहाँ पे ताऊ और ताई लोग जा रखे हैं। तो वहाँ पे भी खेत हैं कुछ, उनमें गेहूं की दाल बो रखी थी, तो वही निकालने जा रखे हैं। और यहाँ से जो ये रास्ता जाता है ये ठीक यहाँ नीचे पाटा की ओर जाता है, जहाँ पे हमारी सूखी घास के खेत हैं। यहाँ पे अच्छा रास्ता भी नहीं है। वैसे अब की बरसात में यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ ऊपर से, तो यहाँ ऊपर जो तरसाली के खेत हैं उनके लिए खतरा है। वैसे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रखा है यहाँ पे, पर आने वाले टाइम में अगर ये ऐसे खिसकता रहा तो खतरा बन सकता है। यहाँ पे देखो जो ये घास है इसके बीच से रास्ता भी नहीं दिख रहा है पूरा ढंग से, तो ऐसे ही में जाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये कुछ खेत हैं जिनसे सूखी घास काट के कुछ इस तरह से पेड़ों पे लगाई है। अब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में ये घास काम आती है। और यहाँ पे इस पेड़ पे भी ऐसे ही कुछ घास लगा रखी है। गर्मियों के टाइम पे धूप कुछ इस तरह की नहीं रहती है। जो आजकल धूप है वो यहाँ से आराम से जा रही है, पर गर्मियों के टाइम पे धूप एकदम से जाती है। और आजकल तो आराम से जाते हैं। जैसे थोड़ी देर तक धूप यहाँ पे रहेगी तो थोड़ी देर बाद इन पेड़ों पे, तो इस जगह पे अभी तो धूप छिप चुकी है। और यहाँ की साइड एक पहाड़ी है, तो इसी वजह से यहाँ पे धूप की किरण अभी छुप चुकी है। और यहाँ की साइड भी खेतों में जो माल्टे के पेड़ हैं वो लगाए। ठीक यहाँ नीचे की साइड सूखी घास के खेत हैं। और परसों हमने जो ये नीचे ये पेड़ दिख रहा है इस पे सूखी घास लगाई थी, तो आज हमको इस वाले पेड़ पे लगाना है। और यहाँ पे 3-4 खेतों में अभी सूखी घास नहीं काटी है, तो वो जो सूखी घास है वो बांधना है और उस पे लगाना है।
साइड भेंजरा बो रखा है ऊपर की सार में। यहाँ की तरफ पहले हमारे बैल थे तो यहाँ पे हल लगाने का मौका मिल जाता था। तो यहाँ पे भी देखो भेंजरा बो रखा है जो कि थोड़ा बहुत अच्छा ही हो रखा है। मैं भी खेतों में आ चुका हूँ। मम्मी इन सूखी घास के पोलों को बांध रही है। और अब पिछली बार तक हम इस वाले पेड़ पे सूखी घास लगाते थे, पर इस साल यहाँ की साइड 3-4 पेड़ और बड़े हो चुके हैं। तो हमारा विचार बन रहा है अब की बार इस वाले पेड़ पे हम सूखी घास लगाएं। कि जो वो वाला पेड़ है उस पे जाने में और जो सूखी घास डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए अब की बार हमने दूसरे पेड़ पे लगाने की सोची है। और जो यहाँ के जो ये खेत हैं इनकी घास हम हर साल 3 पेड़ों पे लगाते हैं। पहला पेड़ तो ये तिमल का हो गया, दूसरा पेड़ हो गया त्वण, ये गढ़वाली का नाम है तो त्वणी भी बोल सकते हैं आप इसको। और तीसरा पेड़ आता है उसी। इनको हम 3 अलग अलग जगह पे इसलिए लगाते हैं। कभी जैसे ये सबसे बड़ा पेड़ है इसमें सबसे ज़्यादा सूखी घास है, तो कभी अर्जेंट मतलब कभी काम पड़ गया किसी का तो सूखी घास मतलब कभी कहीं जाना हो और गायों के लिए घास ना हो तो जल्दीबाजी में जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है यहाँ नीचे पे जो कि है तिमल का, तो उससे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो ये उसीत का पेड़ है इससे भी निकाल सकते हैं। और जिस दिन टाइम रहेगा उस दिन बड़े वाले पेड़ से। जो ये सूखी घास के पुल हैं ये मेरे को रस्सी पे लगा के यहाँ ऊपर पे ले जाना है इस वाले खेत में। तो वहाँ से इस वाले पेड़ पे हम सूखी घास लगाएंगे। ये काम वैसे मेहनत वाला है, पर अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो जो हमारी गाय है उनके लिए ठीक टाइम पे चारा पत्ती नहीं हो सकेगी। अभी जो सूखी घास है जितने पुले थे वो भी यहाँ पे लगा दिए हैं। अभी मम्मी जा रही थी और ये कुछ इतने पुले थे, लगभग 10 से 20 पुले होंगे, तो ये इस पे लगा दिए हैं। जो और सूखी घास होगी वो इस वाले पे लगाएंगे। अभी धूप भी यहाँ ऊपर तक चली गई है, अब थोड़ी देर बाद सनसेट भी हो जाएगा। और यहाँ की साइड मम्मी घास निकाल रही है और यहाँ पे एक पोला है जो कि मेरे को घर ले जाना है। तो अब मिलते हैं आपसे सीधा घर में। यहाँ पे जो घास का पोला है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर थे ना तो मेरे हाथ पे उन्होंने इतना भयंकर काट दिया ना कि क्या ही बोले। बहुत ज़्यादा मच्छर थे वहाँ पे। आज आपको अपने घर के ड्रोन शॉट दिखाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले भैया से बोला था कि हमारे घर के ड्रोन शॉट भी लेना, तो वो बरसात के टाइम पे थे तो कल परसों ही उन्होंने मेरे को दिए हैं वो, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था भैया के पास जाने का। कभी कभी मिलता था तो वो थोड़ा बहुत मिलता था और उस कारण से ड्रोन शॉट मांगे ही नहीं थे मैंने। तो कल परसों मैंने ड्रोन शॉट भी मांग दिए हैं। आपको दिखाते हैं आज अपना घर। वैसे आपको मैंने अपना घर दिखा रखा है, पर आज आपको फिर से होम टूर कराते हैं। पहले आपको ये ऊपर वाले कमरे दिखाते हैं। जो ये पठाली वाला घर है इसमें 2 कमरे हैं ऊपर से। जो ये कपड़े हैं इनको इग्नोर कर सकते हो। एक कमरा ये रहा और एक कमरा ये। आजकल बहुत ज़्यादा काम रहता है, इसी वजह से जो कपड़े सीधा अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो गीले कपड़े होते हैं उन पे सिलन की बदबू आती है। जो ये कपड़े हैं ये बाहर पे रख रखे हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं यहाँ पे। और नीचे की साइड भी हमारे 2 कमरे हैं। ये बोन बबरिया घर था पहले। मेरी दादी लोग पहले इस ऊपर के खन में रहते थे, तब यहाँ पे सीमेंटिंग भी नहीं हो रखी थी। और यहाँ जो नीचे के खन है वहाँ पे हमारी गाय भैंस रहती थी। आने वाले टाइम में हमने अपनी गौशाला यहाँ पे बना दी और इस पे हमने 3 कमरे डाले। और वहीं से देखो मच्छर ने मेरे हाथ पे काटा, तो कैसे देखो यही गौशाला में एक कद्दू है। यहाँ की साइड हमारे लेंटर वाले 2 कमरे हैं और यहीं की साइड हमारा लकड़ी वाला किचन है। और यहाँ की साइड दादी क्या कर रही है। हाँ दादी किले। हेलो गाइज। हेलो हेलो बाय बाय। ऐसे बोल बाय बाय। बाय के लिखे नहीं पानी कहाँ की माँ। दादी जो नई नई क्यारियाँ होती है तो उनमें बहुत सारी बीज बोती है, तो उन्हीं के लिए ये पानी ले जा रही है। अभी बोल रही थी कि ये जो कद्दू है ये सड़ा तो नहीं, क्योंकि ये पेड़ पे है तो भरोसा भी नहीं है।
अब देखते हैं। और यहाँ पे हमारी गाय है। यहाँ पे जो ये संदूक है, इस पे जो नमक है वो रख रखा है गायों के लिए। नहीं हाँ कब आ रहे हो बोल जानी पुरानो तो बहुत पुरान छोटू बागसा बस तो पुणे गाड़ू तो फलो फूलो गाड़ बाय 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 बाय। दादी जो ये बाय 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 करती है, ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो मेरी दादी के लिए कि फनी है कि नहीं है। अभी तो मैंने थोड़ा बहुत आदत डला दी है दादी को कि बोलना क्या है कैमरा के सामने, तो थोड़ा बहुत बोलती रहती है। अब कुछ टाइम बाद मैं हिंदी में भी बुलवाना शुरू कर दूंगा, आप देखते रहना। और आपको अभी ड्रोन शॉट भी दिखाते हैं। आपको कैसे लगे ड्रोन शॉट कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो एक प्यार भरा कमेंट भी कर देना। अभी देखते देखते जो धूप है वो यहाँ पे चली गई है, इस पहाड़ी से भी धूप जाने वाली है। और आजकल नदी में जो पानी है वो नीले कलर का है, काफ़ी सुंदर नज़ारा हो रखा है। अब एक दिन आउटडोर कुकिंग की वीडियो आने वाली है। वैसे मेरा सोच रखा था कि नदी किनारे जाना है, पर नदी किनारे मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है। वैसे अकेले भी चले जाता। अब देखते हैं कि कहाँ जाना होता है, आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। वैसे मैंने आपको घर का टूर पहले भी करा रखा है, पर वो वीडियो प्राइवेट हो रखी है, पता नहीं कैसे होगी। तो अब आपको ढंग से टूर करा दिया है मैंने घर का। यहाँ पे माल्टे के पेड़ हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा माल्टे हमारे लग रखे हैं। और यहाँ पे 2 माल्टे के पेड़ हैं, और तीसरा और चौथा माल्टे का पेड़ ये यहाँ पे रहा। जो हमारे घर को आने का रास्ता है उस पे तो एक अच्छा सा पेड़ है जो कि गेट का काम भी कर रहा है, वहीं से फल देने का काम भी कर रहा है। और रेवली के फूल भी अच्छे ही तरीके से खिल रखे हैं। यहाँ पे ये कुछ छेमी है जिनके की बीज निकाल के यहाँ पे अलग करना है। ये कुछ ऐसी राजमा अब की बार हो रखी है हमारे खेतों में। यहाँ पे जो राजमा है वो हमने पूरी छिल दी है, कुछ ऐसे दाने हमने निकाले हैं। जो ये चिकल है वो गायों को देंगे। और यहाँ पे अभी दादी लोग सभी लोग बैठ रखे हैं। शाम के टाइम की लालिमा काफ़ी गजब की दिखती है यहाँ से।